हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई सीरीज में कन्फर्मेटिव ज्योतिष सूत्रास ऑफ मार्स। आज मैं मंगल ग्रह से रिलेटेड ऐसे ज्योतिष सूत्र बताने वाला हूं जो कि सभी की कुंडलियों में बगैर असफल या फेल हुए अप्लाई होते ही हैं। और ये फिर से मैंने एस.के. मेहता सर की बुक से लिया है और इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्रीवियस जो मेरा एक वीडियो था उसके अंदर मैंने ये सूत्र बताए थे और वो सूत्र थे मंगल के, गुरु के और शुक्र के। मगर उनमें मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी तो मैंने सोचा मैं उन क्वेरीज का यहाँ पर निवारण करूं और सभी को बताऊं कि किस तरीके से एक्चुअल में इन सूत्रों को लगाना है। फिर मैं वो जानकारी देना चाहता हूं कि ये सूत्र सभी कुंडलियों पर लगते ही हैं, इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए आप इनको लगाना सीखें और जरूर यदि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो इनका आप उपयोग करें। अभी मेरी रिसेंटली नई 2 बैच शुरू होने वाले हैं। एक कुंडली को हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं और टाइमिंग ऑफ मैरिज अराउंड 28 जून। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और वो कुंडली को एनालिसिस में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैं उनको बाकी डिटेल व्हाट्सएप के थ्रू दे दूंगा। अब शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। कंफर्म सूत्र ये जुपिटर के नहीं है, मार्स के सूत्र की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ये कंफर्मेटिव टेक्निक है, ये याद रखना है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें 2 तरीके के सूत्र होते हैं। एक इंडिकेटिव होते हैं जो अनुमान देते हैं, जो आपको इशारा करते हैं, और एक होते हैं कंफर्मेटिव सूत्रस। तो कंफर्मेटिव सूत्रास बड़े रेयर हैं, बहुत मुश्किल से ढूंढकर लाए गए हैं। उन्हीं में से मैं इस सूत्र की बात कर रहा हूं। यह सूत्र है मार्स मतलब मंगल यदि 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में से किसी भी राशि के अंदर, कुंडली के अंदर मार्स मंगल बैठा हो, जेमिनाइन, लिब्रा या एक्वेरियस में से किसी भी साइन में, इन्हें हम एरी साइन या वायु तत्व की राशियां बोलते हैं। तो मंगल जब भी किसी भी कुंडली में वायु तत्व की राशि के अंदर बैठा हो तो मंगल के जो 2 भाव होंगे कुंडली में, मंगल की राशि होती है 1 और 8, तो मंगल के हर एक कुंडली में 2 भाव होते हैं। उनमें से कम एक भाव पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब है उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन सफर करेंगे। लिविंग सिग्निफिकेशन में वो रिश्ते नाते जो उस भाव से लिंक हो रहे हैं और साथ ही साथ वो उस नेटिव के वो अंग, शरीर के वो ऑर्गन्स जो उस भाव से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उनका पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पर डिस्ट्रॉय टर्म लिखी हुई है, मगर इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली यूज करें। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना। तो आज के समय में सभी चीजों का इलाज है, उपलब्ध है, इसलिए आप उसको पूरी तरीके से नष्ट ना माने। यह जरूर माने कि उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, उन रिश्तों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, उन रिश्तों को जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ मिसहैपनिंग होंगी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बताऊंगा कि ये सूत्र कितने ज्यादा लगते हैं और सभी कुंडलियों पर लगते हैं, आप इसे मानकर चलें। लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात कर रहा हूं, नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाउस रोटेशन टेक्निक आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। हाउस रोटेशन टेक्निक में हम अलग अलग भावों को लग्न मानकर भी एनालिसिस करते हैं कुंडली को, वो आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप सटीक पहुंच पाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कुछ एक केसेस में कि हम किस तरीके से हाउस रोटेशन टेक्निक को लगाएंगे। आउट ऑफ 2 हाउसेस, ज्यादातर ग्रहों के 2 भाव होंगे। मार्स के 2 भाव हैं, पहला और 8वां। इनमें से कौन ज्यादा अफेक्ट होगा, पीड़ित होगा, वो ये हमें कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा। जो ज्यादा एफ्लिक्टेड है वो भाव ज्यादा पीड़ित होगा। वैसे जनरली दोनों भावों में ही पीड़ा आने वाली है, मगर एक भाव में कुछ ज्यादा होगी, एक भाव में कुछ कम होगी, और कुछ केस में एक भाव में हो सकता है पीड़ा बिल्कुल भी ना हो, मगर दूसरे भाव में पूरी तरीके से पीड़ा होगी, क्योंकि मंगल की 2 राशियां हैं कुंडली के अंदर। अब मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। ये मैंने एक चार्ट लिया हुआ है मिसेज मेनका गांधी का। तो ये भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि ये मेनका गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ही हम चार्ट क्यों लेते हैं।
वो मैं इसलिए ले रहा हूं कि इनके इवेंट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पब्लिक डोमेन में। यदि मैं कोई अननोन चार्ट ले लूंगा और आपको मैं बताऊंगा तो आपको ये डाउट रहेगा कि मैं सही भी बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लोगों की कुंडलियां ली जाती हैं जिनके बारे में सभी लोगों को पता है। तो मेनका गांधी की ये कुंडली है, इनका बर्थ है 26 अगस्त 1956, टाइम है 4 AM। तो इनकी ये मैंने कुंडली यहां पर ली हुई है आपके सामने। ये कैंसर लग्न की कुंडली है। यहां पर मार्स को मैं सबसे पहले देखता हूं, मंगल वो 11 साइन के अंदर है। 11 साइन में 8th हाउस के अंदर है। 3 साइन यहां पे गलत लिखा हुआ है, इट इज इन 11 साइन, मतलब 3, 7, 11 किसी में भी हो तो ऐसा ही होगा। तो 8th हाउस के अंदर है। अब मार्स के पास लॉर्डशिप है 10वें भाव की और 5वें भाव की। मार्स का एक साइन मेष राशि 10वें भाव में 10th हाउस में, और दूसरा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके 5वें भाव में है। तो इन दोनों में से, दोनों भावों में से कम एक भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन डेस्ट्रॉय होंगे, समाप्त होंगे, खत्म हो जाएंगे, और दोनों के भी हो सकते हैं। अब देखिए सूत्र कितना सटीक बैठता है, मैं आपको बताता हूं हाउस रोटेशन टेक्निक के बेस पर। डायरेक्टली तो कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमें पता नहीं है कि उनके कोई संतान होकर नष्ट हुई हो। अभी तो हमें मालूम है कि एक संतान है, हो सकता है उससे पहले कोई संतान होकर नष्ट हो गई हो। 5वां भाव है और 10th हाउस का मतलब उनके फादर के साथ कुछ हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। पर वो चीजें मुझे मालूम नहीं है तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर जो मालूम है उन्हें मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। देखिए मेनका गांधी मैरिज हुई थी उनकी संजय गांधी से, और वो इंदिरा गांधी के घर में गई। आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ और राजीव गांधी का, दोनों का असैसिनेशन हुआ। अब मेनका गांधी से कैसे लिंक हो रहा है, आप इसको जरा ध्यान से समझिए मेनका गांधी की कुंडली से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा प्रारब्ध है, हम कहां जन्म लेंगे, किस परिवार में जाएंगे, वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है। अब मेनका गांधी की कुंडली में ऐसे ये योग बन रहे हैं कि उसकी मदर इन लॉ की भी डेथ होगी या नष्ट होंगी, और उनके जेठ मीन्स हस्बैंड के बड़े भाई भी नष्ट होंगे। ये इस कुंडली में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताता हूं। मैंने कहा हाउस रोटेशन टेक्निक आपको यूज करनी आनी चाहिए। तो सीखने वाली बात है ऑन अप्लाइंग हाउस रोटेशन टेक्निक। यदि हम 7वें भाव को कंसीडर कर लें, लगना 7वां भाव एक्चुअली मेनका गांधी के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, उसके पति को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके पति का भाव है, देखिए 7वां भाव। आपको पता है इनकी मेनका गांधी की कुंडली में कौन कौन से हाउसेज नष्ट है। एक तो ये 10वां भाव नष्ट है क्योंकि इसके अंदर मंगल का 1 साइन है, एक 5वां भाव नष्ट है। अब मैं हाउस रोटेशन टेक्निक को कैसे मानकर चल रहा हूं, इनको मेनका गांधी के पति को यदि मैं देखना चाहूं तो यह 7वें भाव से देखा जाएगा। अब 7वें भाव से इनके पति की मां को आप गिनोगे तो 7वें भाव को लग्न बना लीजिए, वहां से 4था भाव मां को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से मैं काउंट करता हूं तो 1 2 3 4, ये 4था भाव आ गया। ये इनका पति है, पति की मां को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भाव से रिलेटेड रिलेशन डिस्ट्रॉय होंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो आपको पता है कि देखिए इनकी मदर इन लॉ की आफ्टर इनकी मैरिज के कुछ समय के बाद ही असैसिनेशन हो गया था, टेररिस्ट ने उनको किल कर दिया था। ये इस कुंडली से बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है, ये सूत्र जस्टिफाई हो रहा है। दूसरा सूत्र लगाऊंगा, इनके स्पाउस को ही देखिए, हस्बैंड को, क्योंकि ये 2 इवेंट पब्लिक डोमेन में, मैं उन्हें ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है उन्हें एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा। अब ये इनके स्पाउस संजय गांधी को रिप्रेजेंट करता है, इनके पति को। आपको पता है किसी भी पर्सन के बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है 11वां भाव। तो यहां यदि मैं इसको लग्न मानूं तो यहां से मैं 11 काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 5वां भाव इनके जेठ को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड के बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका ये 5वां भाव भी नष्ट है। तो आपको मालूम है कि इनके जेठ हस्बैंड के बड़े भाई संजय गांधी के बड़े भाई की अकाल मृत्यु हुई थी, उन पर भी टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो देखिए सूत्र कितना सटीक बैठ रहा है मंगल का, कि मंगल यदि 3 7 11 साइन के अंदर हो तो उस कुंडली के अंदर जिन भी भावों के अंदर 1 और 8 राशियां हैं वो नष्ट होंगी, और वो नष्ट उनसे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस मतलब रिश्ते और शरीर के ऑर्गन नष्ट होंगे। इस कुंडली में एक और खास बात है, उसको भी मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा सैटर्न का, मैंने वहां कहा था शनि जब भी 4 8 12 साइन में हो, जल तत्व की राशि में हो, तो 10 साइन जिस भी राशि के अंदर होता है उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मेनका गांधी की कुंडली में भी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। देखिए इसका 8 साइन में शनि बैठा हुआ है, वोटरी साइन में। तो 10 साइन मकर राशि इसके 7वें भाव के अंदर है।
तो इनका पति का एक्सीडेंट हो गया था मैरिज के थोड़े दिन बाद, तो लिविंग सिग्निफिकेशन देखिए नष्ट हो गए थे। तो ये कितने एक्यूरेट ये सूत्र लग रहे हैं, आप देख सकते हो इसको इस कुंडली के अंदर। अब मैं एक दूसरा यहां पर बताऊंगा, और ये के.एन. राव सर जो एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हैं, अभी करंटली हैं, उनकी कुंडली में यही सूत्र लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां पर। इनकी कुंडली के अंदर मंगल 7 साइन के अंदर है, देखिए लग्न के अंदर बैठा हुआ है 7 साइन में के.एन. राव सर के। तो लग्न में 7 में बैठा हुआ है, तो अब मैंने कहा कि शनि मंगल के बाकी 2 भाव हैं वो नष्ट होंगे, कम से कम उनमें से एक भाव तो होगा ही होगा। तो मंगल के हम भाव देखते हैं, तो एक ये 7वें भाव में इसका 1 साइन है, मेष राशि है, और दूसरे भाव में 8 साइन है। तो इनके वैसे देखा जाए तो दोनों ही भाव नष्ट हैं, देखिए, क्योंकि इनकी मैरिज नहीं हुई, स्पाउस नहीं मिला, तो 7th हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस आपके नष्ट हो गए। जो इनके लिए बना था वो इन तक पहुंचा ही नहीं, या वो पहले ही चला गया, तो वो नष्ट हो गया क्योंकि इनको मिला ही नहीं। इसी तरीके से इनका खुद की पर्सनल फैमिली भी नष्ट हो गई, क्योंकि इनका परिवार भी नहीं बना। तो देखिए इनका 8th हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, 2nd हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि एक्सटेंडेड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, मगर उनकी पर्सनल फैमिली नहीं बन पाई, खुद की फैमिली नहीं बन पाई। तो देखिए ये भी इस कुंडली के अंदर, मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा क्योंकि उतनी डिटेल मुझे इनके बारे में मालूम नहीं है, मगर एक चीज मालूम है, हालांकि इनकी मैरिज से रिलेटेड, जैसे ही मैंने लास्ट टाइम भी ये वीडियो डाला था, लोगों ने उसके और बहुत सारे कारण बताए थे, मुनि योग बताया था, और भी बताए थे, तो मैं उन कारणों को डिनाई नहीं कर रहा, वो हो सकते हैं, मगर मैं जो सूत्र बता रहा हूं वो सूत्र यहां पर बैठ रहा है, और मैं अपने सूत्र पर टिका हुआ हूं। मैं के.एन. राव सर को स्टडी नहीं कर रहा हूं, यहां पर इनके बारे में मालूम है, अनमैरिड है, इसलिए मैंने इनकी कुंडली ली हुई है। तो इसलिए जो भी लोग इसको किसी और तरीके से एनालिसिस करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव ये बताना है कि जब भी मार्स 3, 7, 11 साइन में होगा, तो मार्स की राशियां जिन भावों में होंगी, उन भाव से रिलेटेड जो भी लिविंग सिग्निफिकेशंस है वो नष्ट हो जाएंगे। अब मैं महात्मा गांधी की कुंडली ले लेता हूँ। तो महात्मा गांधी भी के बारे में भी ज्यादातर चीजें हमें मालूम है, सभी लोगों को मालूम है, इसलिए मैंने महात्मा गांधी की कुंडली ली है। तो महात्मा गांधी की कुंडली में भी यदि हम देखते हैं तो इनकी भी लिब्रा या तुला लग्न की कुंडली है, और लग्न के अंदर मार्स 7 साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो मार्स जब भी 3, 7, 11 साइन में बैठा हो, तो उस कुंडली के अंदर मार्स से रिलेटेड दोनों भावों से कम एक भाव पूरी तरीके से उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉय या नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 साइन है, और ये आपका 8 साइन है, 7वां भाव और दूसरा भाव। अब 7वां भाव तो इनका नष्ट नहीं हुआ, इनकी तो वाइफ थी, और काफी समय तक कस्तूरबा गांधी 1944 तक इनके साथ थी, और इनकी 13 ईयर की एज में अराउंड 1882 में ही इनकी मैरिज हो गई थी। तो क्या लिविंग सिग्निफिकेशन इनके भी नष्ट हुए? तो देखिए मैंने इसको स्टडी किया काफी और देखा, तो मैंने पता चला, इनकी मेडिकल हिस्ट्री मैंने देखी महात्मा गांधी की, तो उसमें क्या होता, उसको दांतों से रिलेटेड गांधी जी को बहुत प्रॉब्लम थी। आपने देखा होगा कि गांधी जी की जो फोटो आती है उसके अंदर उनके दांत नहीं होते। 2nd भाव दांत को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके कई बार बहुत कम एज से ही दांत गिरना शुरू हो गए थे। तो लिविंग सिग्निफिकेशंस मतलब वो ऑर्गन, 2nd हाउस दांतों को रिप्रेजेंट करता है, आई को भी रिप्रेजेंट करता है, ये राइट आई को, बाई आंख को भी रिप्रेजेंट करता है। इनकी बाई आंख में भी बहुत पहले से ही प्रॉब्लम थी। उस समय पर जब लोग चश्मा नहीं लगाया करते थे, स्पेक्स नहीं लगाते थे, तभी भी गांधी जी के बहुत यंग एज में ही चश्मा लग गया था, और मेनली इनकी दाई आंख में प्रॉब्लम थी। तो देखिए इनके 2nd हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस में प्रॉब्लम आई। इसी तरीके से यदि इनका 7वां भाव देखें, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, तो पता चलेगा इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था काफी कम एज में, अराउंड 1913 के आसपास अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। इनका पाइल्स का भी ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद इनको स्टमक की प्रॉब्लम होती रहती थी, बार बार काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो 7वां भाव इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है समवॉट। कुछ लोग कहते हैं अपेंडिक्स 6th हाउस से रिप्रेजेंट होता है, मगर 6th हाउस एक्चुअली उसका प्लेस बताता है कहां पे होगा, मगर वो उसको 7th हाउस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो इनका लोअर स्टमक में प्रॉब्लम होती रहती थी, पेट के अंदर जो परेशानियां आती रहती थी, तो लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन या स्टमक को भी रिप्रेजेंट करता है 7वां भाव। तो इसलिए दूसरा आप देखिए ध्यान से, मैं इनकी कुंडली को देखता हूं तो इनका 2nd हाउस और 7th हाउस वो दोनों एफ्लिक्टेड है। तो देखिए ये इनके मारक भाव हैं, इन्होंने इनको खुद को ही नष्ट कर दिया। मारा भाव एफ्लिक्टेड होने की वजह से इनका असैसिनेशन हुआ था। इस तरीके से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की कुंडली में भी ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठता है।
उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, मगर ये फिट बैठता है तो हमें ये देखना है। ये नहीं देखना कि बिल्कुल एक्सट्रीम हो रहा है तभी आप मानकर चलें कि किसी की डेथ होगी तभी हम मानेंगे, मगर यहाँ पर इनकी कुंडली में लग रहा है। अब देखिए शनि का जो मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पर भी सटीक बैठता है। सैटर्न यहाँ पर देखिए 8 साइन में इनकी कुंडली में वोटरी साइन में है, तो जब भी वोटरी साइन में हो तो जिस भाव में 10 साइन होता है उस भाव के सिग्निफिकेशन, उससे रिलेटेड आपके सिग्निफिकेशन नष्ट हो जाते हैं। तो 10 भाव एक्चुअल में इनके चौथे घर के अंदर है। 10th हाउस फादर को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं इसको लग्न मानूं तो ये फादर की स्पाउस या वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनके पिता की 4 मैरिज हुई थी, आपको पता होना चाहिए। तो बाकी वाइफ उनकी नष्ट हो गई थी, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये फादर का 10वां भाव लेंगे हम यहाँ पर। वैसे वैदिक में 9वां भाव लिया जाता है, मगर यहाँ एस के मेहता ने जब जो एक्सप्लेन किया है उसमें 10वें भाव को लिया है। तो 10वें भाव को लग्न मानता हूं, तो ये आपका इनका 4th हाउस यदि नष्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन नष्ट हो रहे हैं, तो इनकी वाइफ नष्ट होंगी। तो इनकी वाइफ नष्ट हुई। अब बहुत सारे लोग चौथी वाइफ से पैदा हुए थे, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ये तो पैदा ही नहीं होते, उससे पहले ही नष्ट होगी। यस, बिल्कुल होगा, इसी को प्रारब्ध बोलते हैं। कईयों के बड़े भाई नष्ट हो रहे हैं, तो बड़े भाई नष्ट होने का मतलब उसके बॉर्न होने से पहले भी नष्ट हो सकता है। इसी को प्रारब्ध बोलते हैं कि हम उसी जगह पर जाकर बैठेंगे। मेनका गांधी की कुंडली में देखिए वो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो वो तो पैदा हुई थी उसी दिन कॉम्बिनेशन बन गए थे मेनका गांधी की कुंडली में। फिर वो ऐसे घर में जाकर उनकी मैरिज हुई कि वो उनके जेठ हस्बैंड के बड़े ब्रदर का भी असेसिनेशन हुआ और सास मदर इन लॉ का भी असेसिनेशन हुआ। तो हमारी कुंडलियों के अंदर जो भी हमारी कुंडली बनती है वो प्रारब्ध के बेस पर बनती है। हम किस दिन पैदा हो रहे हैं वो सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो हम भाग्य लेकर आते हैं और पास्ट के इवेंट को भी हम उससे को रिलेट कर सकते हैं। इसलिए कृपा जो भी इस तरीके के मैसेज करते हैं कि ये तो इनकी मैरिज तो महात्मा गांधी से पहले ही होगी थी। यस, महात्मा गांधी यदि उस घर में बॉर्न हुए हैं तो उनके फादर के साथ ये इवेंट पास्ट में भी हो सकते हैं, उन्हें भी हमें लेकर चलना है। कमिंग क्लासेस में मैं जुपिटर और वीनस के कॉम्बिनेशंस लेकर आऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि नई से नई बातें और रेयर टेक्निक्स कहीं से लेकर आऊं और आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करूं। नमस्कार, धन्यवाद।